पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्ति के प्रकारों की एक निश्चित सूची बनाना संभव नहीं, फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने सहूलियत के लिए विभिन्न आधारों पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्रिया किए थे। कुछ लोग शारीरिक बनावट या गठन को वर्गीकरण का आधार मानते हैं, तो कुछ मनोवैज्ञानिक शील गुणों के संगठन को, इसी तरह कुछ विज्ञानी व्यक्तित्व की कार्यशैली को, तो कुछ विज्ञानी व्यक्तित्व के संरचनात्मक तत्व को व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार मानते हैं। तो तुम लोगों के सिलेबस में चारों वैज्ञानिकों की क्लासिफिकेशन के बारे में बोला गया है। नंबर 1 इज साइंटिस्ट यूंग, नंबर 2 इज साइंटिस्ट क्रेशमर, एंड नंबर 3 इज साइंटिस्ट शेल्डन, एवं 4th इज सिगमंड फ्रॉइड। तो देखो, ऊपर वाले जो तीनों वैज्ञानिक हैं उन लोगों का टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी तुम लोगों के सिलेबस में है, एवं उन लोग टाइप ऑफ पर्सनालिटी के बारे में ही उन्होंने अध्ययन किए थे। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में कुछ नहीं बोला। वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, उसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में उन्होंने अपना सिद्धांत को दिए थे। तो फ्रॉइड के लिए अलग से पर्सनालिटी टाइप व पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ने से ही हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूंग, क्रेशमर एवं सेल्डन का क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। तो पहले हम लोग शुरू कर रही हूँ यूंग का वर्गीकरण, यूंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के प्रकार के संबंध में यूंग 1923 का विचार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक प्रकार के आधार पर किया है। इनके अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रमुख प्रकार है व्यक्तित्व का। नंबर 1 इज इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। नंबर 2 इज बहिर्मुखी व्यक्तित्व बा एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी, एंड नंबर 3 इज उभयमुखी व्यक्तित्व या एम्बिवर्टेड पर्सनालिटी। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व या इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी किसे कहते हैं? कार्ल यूंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्ति दूसरों से अलग रहने और आत्मकेंद्रित क्रियाओं में ही संतुष्ट रहते हैं। ऐसे लोग सांसारिक पदार्थों तथा वातावरण की उत्तेजनाओं के प्रति उदासीन होते हैं। ये काल्पनिक दुनिया में विचरण करते हैं, अर्थात ये कल्पना प्रवण, कल्पनाशील होते हैं। ऐसे लोग विचार प्रधान एवं आदर्शवादी भी होते हैं। तो इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी किसे कहते हैं? इंट्रोवर्ट किसे कहते हैं? दिस पर्सन इज वेरी कंजर्वेटिव एंड suspicious of the motives of others. He is not social and prefers to remain in the background on certain occasions. He avoids embarrassment and public speaking. He is very reserved, self-centered, introspective, remain worried and is always daydreaming. He is generally slow and hesitant to take the initiative. Philosophers, poets, scientists are generally introverts. तो introverts बा अंतर्मुखी किसे कहते हैं, उसका उदाहरण क्या है? philosophers, poets, scientists, इन लोगों ने जनरली इंट्रोवर्टेड होते हैं। तो सेकेंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। यूंग के विचारानुसार बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक होते हैं। इन लोग बहुत ही सोशल होते हैं, समाज में मिलते जुलते हैं। वे अपने भावनाओं और इच्छाओं की अवहेलना कर दूसरों के लिए जीते या मरते हैं। उनकी अभिरुचियां बाह्य जगत की घटनाओं एवं परिस्थितियों की ओर रहती है। वे व्यवहारिक, यथार्थवादी, परिश्रमी तथा कठोर होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? इस प्रकार के व्यक्तित्व का एग्जाम्पल क्या है? लीडर, वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस फील्ड में जो लीडर रहते हैं, जैसे पॉलिटिकल लीडर,
कोई भी पर्टिकुलर फील्ड का लीडर, इन सभी लीडरों में एक्सट्रोवर्टेड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी पाए जाते हैं। तो व्हाट इज एक्सट्रोवर्ट? हु इज एक्सट्रोवर्ट? अ एक्सट्रोवर्ट इज सोशली adaptable and interested in people. He likes to make friends and very soon creates a circle of friends around him. He prefers working in company with other people. He is talkative and fond of talking. He is self-assertive and generally takes this lightly. He never feels embarrassed. He has a keen sense of observation and is attentive. तीसरे प्रकार की जो व्यक्तित्व है यूंग के अनुसार, उसे कहते हैं एम्बिवर्ट या उभयमुखी। जिस व्यक्ति में अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व दोनों के गुण पाए जाते हैं, इन प्रकार के व्यक्तित्व एक्सट्रोवर्ट एवं इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों के बीच में पाए जाने वाले एक व्यक्तित्व, उन्हें उभयमुखी व्यक्तित्व का माना जाता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग किसी एक परिस्थिति में अंतर्मुखी बन जाते हैं तो मौका पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर परिस्थिति के साथ साथ अपने को अभियोजित करके बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले बन जाते हैं। जैसे एक नेता अच्छा कवि भी हो सकते हैं, उसी तरह एक कवि समाज सुधारक भी बन सकते हैं। तो एम्बिवर्ट किसे कहते हैं? Who is ambivert types of personality? Ambivert types are placed in between extrovert and introverts. Their behavior is balanced. They are interested in their own thoughts and emotions and also in other persons and their action. Most of us belong to ambivert types. हम लोगों में ज़्यादातर व्यक्ति ambivert अर्थात उभयमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। तो ये है यूंग का क्लासिफिकेशन। यूंग के बाद हम लोग चले जाएंगे क्रेशमैन का क्लासिफिकेशन। क्रेशमैन एक वैज्ञानिक है, उन्होंने भी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी व पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन किए हैं। क्रेशमैन का वर्गीकरण क्या है? क्रेशमैन ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। एक है स्थूलोकाय प्रकार, पाइकनिक टाइप बोला जाता है उसे। सेकेंड प्रकार है कृशकाय प्रकार, एस्थेटिक टाइप बोला जाता है। थर्ड इज पृष्ठकाय प्रकार, एथलेटिक टाइप्स, एंड फोर्थ इज विशालकाय प्रकार, डिस्प्लास्टिक टाइप। तो स्थूलोकाय प्रकार किसे कहते हैं? क्रेशमर के अनुसार ऐसे व्यक्ति का शरीर मोटा और गोलाकार होता है तथा साधारणतः बहुत लंबा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः स्वभाव से शांत होते हैं एवं खुश मिजाज होते हैं। क्रेशमर ऐसे व्यक्ति को साइक्लॉइड भी कहते हैं। इन टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज इस व्यक्ति में रहते हैं, उसका और एक नाम है, उसे साइक्लॉइड भी बोला जाता है। तो व्हाट इज पाइकनिक टाइप? पाइकनिक टाइप a body type characterized by a short, thick, stocky physique. According to Kretschmer typology, such individuals tends to be jovial, extroverted and subject to mood swing. इन लोगों में मूड स्विंग होता है, कभी कभी वो एक्सट्रीम हो जाती है, कभी कभी डिप्रेसिव भी हो जाते हैं एवं दे हैव फुल्ली चेस्टेड पॉपुलर। नेक्स्ट है दूसरी प्रकार की जो है उसे कहते हैं कृशकाय व एस्थेटिक टाइप। इस तरह के व्यक्ति प्रायः लंबे तथा दुबले पतले होते हैं। इनकी मांसपेशियां पूरी तरह विकसित नहीं होती है, इस कारण शारीरिक वजन भी कम होता है। ऐसे लोग शांत, भावुक, सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर रहने वाले, आत्मकेंद्रित, दिवास स्वप्न देखने वाले अधिक होते हैं। क्रेशमर ने ऐसे व्यक्ति को सीजॉइड भी कहा है। तो एस्थेटिक टाइप किसे कहते हैं? व्हाट इज एस्थेटिक टाइप? These people will have a slender or slim body.
they will have the personality traits of introverts. These people are more prone to suffer from a serious mental disorder. Weak, talk sensitive and thin होते हैं. थर्ड टाइप्स इज पृष्ठकाय प्रकार, एथलेटिक टाइप. इस तरह के व्यक्ति ने बहुत लंबे भी नहीं होते हैं और बहुत नाटे भी नहीं होते हैं. उसी तरह ना बहुत मोटे और ना बहुत दुबले होते हैं. इनका शरीर पूरी तरह विकसित और सुडौल होता है. कहने का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति का शरीर संतुलित होता है. बैलेंस टाइप्स ऑफ फिजिक उसमें पाए जाते हैं, ना कम और ना ज़्यादा. ऐसे व्यक्ति में विभिन्न परिस्थितियों से अभियोजन करने की क्षमता अधिक होते हैं. These people will have strong body. They are more energetic and aggressive. They will be strong enough, determined, adventurous and balanced. They are comparable with ambiverts. Serious thinking and interested in activity of other people. And last जो प्रकार है क्रेशमार्क के अनुसार वो है विशालकाय प्रकार बा डिप्लास्टिक टाइप. क्रेशमार्क का मानना है कि ऐसे व्यक्ति में उपयुक्त तीनों गुण स्पष्ट रूप से न होकर कुछ कुछ मिले जुले होते हैं, इसलिए उनका व्यवहार भी मिश्रित होते हैं. ये जो विशालकाय प्रकार होते हैं, ये विशालकाय प्रकार वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को बाकी जो 3 प्रकार की व्यक्ति तो पाए जाते हैं उनमें से कोई भी प्रकार के अंतर्गत नहीं होते हैं. ये लोग थोड़ा सा अलग प्रकार के होते हैं. तो हु इज डिस्प्लास्टिक टाइप? दिस पीपल विल हैव unproportionate body and do not belong to any of the 3 types mentioned above. This disproportion is due to hormonal imbalance. Their behavior and personality are also imbalanced. इस प्रकार की डिप्लास्टिक टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी वाले व्यक्ति की जो बिहेवियर होते हैं, उसकी पर्सनालिटी होते हैं, वो भी थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड होते हैं क्योंकि ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस्ड. लास्ट जो वैज्ञानिक का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे वो है वैज्ञानिक शेल्डन. वैज्ञानिक शेल्डन का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ शेल्डन. शेल्डन ने भी शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है जो निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 इज एंडोमॉर्फिक बा गोलाकार, सेकेंड इज मेसोमॉर्फिक बा आयताकार एंड थर्ड इज एक्टोमॉर्फिक बा लंबाकार. तो व्हाट इज एंडोमॉर्फिक और गोलाकार? गोलाकार व्यक्तित्व किसे कहते हैं? गोलाकार व्यक्तित्व वाले लोग स्थूल शरीर के होते हैं. पेट में चर्बी होने के कारण वो उसमें स्थूलता दिखाई देते हैं. ऐसे व्यक्ति स्वभाव से हंसमुख रहते हैं, आराम पसंद करते हैं, अच्छे खाने की शौकीन भी होते हैं. ऐसे व्यक्ति को शेल्डन ने विसेरोटेनिया व विसेरोटेनिया कहा है. तो एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी की जो व्यक्ति है उसमें भोजन प्रिय होते हैं, अर्थात खाना को भोजन को पसंद करते हैं एवं साथ साथ आराम प्रिय भी होते हैं, बहुत आराम को भी पसंद करते हैं. तो हु इज एंडोमॉर्फ? These people will have soft, fat and round body having predominance of abdominal region. They are sociable and relaxed. Second type, दूसरी प्रकार की व्यक्तित्व है आयताकार व मेसोमॉर्फिक व्यक्तित्व. ऐसे व्यक्ति की हड्डियां मजबूत होती है, मांसपेशी अधिक विकसित होती है. इस कारण इनकी शारीरिक बनावट काफ़ी सुडौल और आकर्षक होती है. सुडौल व्यक्तित्व होने के कारण ये मेहनती और हर चीज़ को करने में आगे रहते हैं. ऐसे व्यक्ति को शेल्डन ने सेरिब्रोटोनिया कहा है. ऐसे व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं. तो मेसोमॉर्फिक किसे कहते हैं? हु इज मेसोमॉर्फ?
These people will have soft, fat and these people are well built with heavy and strong muscles appear predominantly. They are physically active, noisy, adventurous by nature, muscular, strong, energetic, love to take risk and chances. और लास्ट जो प्रकार है शेल्डन के अनुसार वो है लंबाकार बा एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी। ऐसा व्यक्ति लंबा और दुबला पतला होता है। मांसपेशियां कम विकसित होने के कारण शरीर क्षीण और कमजोर होता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से संकोची, लजालू, क्रोधी, चिड़चिड़े और अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को नींद भी बहुत आती है। ऐसे व्यक्ति समस्या से बहुत जल्द घबराने वाले होते हैं। शेल्डन ने ऐसे लोगों को सेरेब्रोटोनिया कहा है। तो हु इज एक्टोमॉर्फ? These are people who are tall, thin and flat-chested, having the skin, bones and neural structures predominantly. They are shy, reserved and self-conscious, fearful, artistic and introvert.